जय हिंद। तो कल मेरा एसएससी सीपीयू मेंस का एग्ज़ाम था, तो कल मैं एग्ज़ाम देख के ही आया हूँ अपना। तो कल मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की थी जिसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया था कि कैसा रहा एग्ज़ाम, मतलब ओवरव्यू दिया था एक। तो आज मैं इसी वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसा रहा एग्ज़ाम, उसका लेवल क्या था कंप्लीट। एक एक देखेंगे कि बुक कैसा रहा, ग्रामर कैसी रही, उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कैसा था। तो पहले बुक देखते हैं। तो इसमें बुक साइनो एंटो ईडियम प्रेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये इसमें प्रीवियस ईयर वाला ज़्यादा रोल नहीं रहा है। इसमें प्रीवियस ईयर वाला मुश्किल से 40% ही आया होगा ओवरऑल वोकैब में। बाकी 60% वोकैब आपको नहीं मिली थी बिल्कुल, जो मतलब कि मुश्किल से ही कहीं पे पढ़ा हो, ऐसी वाली वोकैब थी 60%। और अगर उस 60% में भी देखा जाए तो 30 to 40% ऐसी वोकैब थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी बिल्कुल भी अभी तक। उनको मैंने ना ही ब्लैक बुक या फिर कहीं से भी मैंने पढ़ी है, तो वो वोकैब नहीं पढ़ी हुई थी। तो वोकैब का ऐसा रहा है सीन। और वोकैब में जो मैंने वो नहीं भी पढ़ी थी, वो वाली जो आई है आउट ऑफ, मतलब कि पढ़ा नहीं है उस वोकैब को, तो वो ऐसा रहा है कि उसके ऑप्शन भी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे कि ऑप्शन के हिसाब से वो कर पाए। तो ऑप्शन भी उन वोकैब के कन्फ्यूजन वाले ही थे, तो मैंने लगा दिया। खैर, अब देखते हैं बाकी। और ग्रामर पोर्शन देखा जाए तो ग्रामर पोर्शन ईजी रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं आया या एरर हो गए हो या आपके, या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, दोनों ही इजी साइड में थे। इनमें ऐसा कुछ खास था नहीं, आसानी से आप एरर ढूंढ सकते थे। और अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले PQRS। तो PQRS लेंदी बिल्कुल भी नहीं आए थे। उनके सेंटेंस मुश्किल से आधा, हाँ, एक लाइन भी पूरी नहीं थी, आधी लाइन ही जा रही होगी मुश्किल से। और पूरे के पूरे जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए थे वो आए थे ए और एफ, उनमें गिवन था। आपको बीच के 4 अरेंज करने थे। ये पूरे 20 के 20 या 18-20 जो भी आए थे वो ऐसे ही थे पूरे। और ये लेंदी बिल्कुल नहीं थे, आसानी से आप कर लेते। PQRS भी इतना मैं हार्ड में नहीं कहूँगा उनको, इजी टू मॉडरेट ही थे PQRS पूरे। और क्लोज टेस्ट और RC ये दोनों अच्छे लेवल के आए थे। कम से कम एक एक तो दोनों में ही अच्छे लेवल के थे। अगर जो रेगुलर बेस पे जिसकी रीडिंग अच्छी है, केवल वही अटेम्प्ट अच्छे से पूरे सही कर सकता था मीन्स। तो क्लोज टेस्ट एक हार्ड आया था। 10 उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स थे, तो वो फिल करने थे 10 तो उसमें। तो वो वाला हार्ड था थोड़ी, वो वाला मुझसे भी आसानी से नहीं हुआ, मैंने लगा दिया सेंस बेस पे जैसे मुझे लगा। और बाकी के 2 इजी टू मॉडरेट ही थे, उनमें ऐसा कुछ खास था नहीं। और सेम RC के साथ भी यही हुआ था। RC भी एक RC हार्ड था जिसमें 5 क्वेश्चन थे। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको सीधे सीधे ऑप्शन आंसर RC में अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे आपको, कि आपने इधर पे क्वेश्चन पढ़ा हुआ RC में, उधर पे सीधा सीधा वही लाइन लिखी होगी, तो ये वाला सिस्टम नहीं था उसमें। इसमें रीजनिंग बेस्ड RC थी, जैसी रीजनिंग होती है ना वर्बल वाली की, आपको उसके इन्फ्रेंसेस निकालने पड़ते हैं, कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। ये वाला एक पूरा RC था ऐसा। और एक RC उसमें ऐसा था कि जिसमें से 2 तो वोकैब थी और बाकी के 3 क्वेश्चन एक थीम वाला था, एक शायद टोन वाला भी था। तो ये इस हिसाब से ये हार्ड हो गया। बाकी एक पैसेज इसी आया था, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, वो आसानी से आप ढूंढ सकते थे। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर मैंने टेक्स्ट बुक के 12 मॉक दिए थे, तो ओवरऑल मुझे इसका लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट लेवल का ही लगा है। हार्ड तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसके PQRS इजी थे। टेक्स्ट बुक के देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के बहुत ही PQRS लेंदी थे। अगर ओवरऑल देखें तो बुक अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक में पूरी की पूरी बुक अभी प्रीवियस ईयर बेस होती है, लेकिन इसमें नई बुक भी आई थी जो कि शायद मैंने तो नहीं पढ़ी थी, अगर किसी ने पढ़ी हो तो वो बात अलग है। और एरर टेक्स्ट बुक के हिसाब से इजी साइड में थे एरर। और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट PQRS टेक्स्ट बुक में लेंदी था, लेकिन इसमें ठीक ठाक PQRS थे, शॉर्ट थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और RC का लेवल सेम ही कहेंगे RC, जबकि इसमें थोड़ा हार्ड रहा है पेपर में, एक्चुअल एग्जाम में और मूक में इजी साइड में रहते थे RC के क्वेश्चन। और क्लोज टेस्ट का लेवल सेम ही रहा, उसमें भी 1-2 क्लोज टेस्ट आपको अच्छे मिल जाते थे, तो इसमें भी सेम ही रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये मॉडरेट लेवल का रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि हार्ड था, तो हार्ड तो नहीं था देखो, बाकी अगर सिली मिस्टेक हो गई हो तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये मॉडरेट लेवल का रहा। इजी भी बिल्कुल नहीं था कि प्रीवियस ईयर जैसा रहा हो 2022 का, वो काफ़ी थोड़ी उसमें PQRS लेंदी थे, लेकिन इसमें इजी साइड में रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं कि कैसा रहता है। बाकी आंसर की 1-2 दिन में लिंक आ ही जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं है। बाकी तो देखते हैं कि कैसा रहता है स्कोर। आप लोग भी बताइए आप लोगों के कैसा गया एग्ज़ाम। बाकी ये CPU तो अब हो ही चुका, अब 2024 की प्रैक्टिस, 2024 का ही टारगेट लेके चल रहे हैं शुरू से ही। तो अभी तो जनवरी में मुझे काम है, तो मैं जनवरी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाकी अब फरवरी से अपनी पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं बाकी कैसा रहता है।